You have met every actor possible. Still, Shahrukh is special. We all love him so much. हम उनके जर्नी से अपनी जर्नी को बहुत ही रिलेट कर पाते हैं. अगर तुम्हारे नाम पे DID का टैग है, मतलब तुम इस कंट्री के बेस्ट डांसर हो. Very true. क्या लोग ऐसे उठा लेते हैं सोशल मीडिया से? Yes, उनको पता ही चला उन डांसर्स को ये बारे में because of social media. My advice would be that you're here to work. You're here to dance. Even though you have achieved something, your goal was never this. Hello and welcome and thank you so much for coming. Thank you Tejas for It's my absolute honor. हम लोग बहुत दिन से प्लान कर रहे थे. Exactly. महीनों से. But I'm super glad and excited कि ये चीज़ हो रहा है finally and I'll get to learn so many things. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो अभी आपने पोस्ट किया है about शाहरुख खान, the real Rahul meeting the real Rahul. You read that. So क्या how was the feeling? What was the feeling? The feeling will always be great. हम सभी एक्चुअली कितने स्पेशली 90s के बच्चे आई गेस आर वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम शाह सर एंड वी एडमायर हिम सो मच. लाइक आई पर्सनली लव हिम. आई कैन ईजीली से दैट आई एम अ फैन बॉय ऑफ शाहरुख खान. और क्योंकि नाम राहुल है, बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ से इन्फ्लुएंस हुई है मेरे लाइफ में. जैसे कुछ होता है रिलीज हुई थी 90s में और उसमें शाहरुख सर का नाम राहुल था और मेरी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी उस कैरेक्टर से. सो आई ऑलवेज बिलीव दैट मैं उनको ही देख के बड़ा हुआ और मैं बचपन से वही मैनिफेस्ट करता था कि वन डे व्हेन आई बिकम अ कोरियोग्राफर आई विल गेट टू वर्क विद हिम. एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू प्रे टू गॉड कि भाई मेरे कोरियोग्राफर बनने तो उनको इंडस्ट्री में रखना, मतलब वो फिर एक्टिंग करते रहे. एंड आई थिंक फॉर्चुनेटली आई गॉट अ चांस टू वर्क विद हिम and recently I did something for him and मैंने ना मतलब I have यही पॉडकास्ट के थ्रू ना मैंने कुछ लोगों से बात किया है, बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं and everybody takes his name. What is so special? I am also a fanboy. But what makes that aura so powerful that you know I believe you have met every actor possible. I guess then, so. Yeah, still Shahrukh is special. Why is that? I think the main reason that we all love him so much is because of his journey. हम उनके जर्नी से अपनी जर्नी को बहुत ही रिलेट कर पाते हैं because he was also from a Nothing small town. to everything. Yes, small town in Delhi, made it big in this Bollywood industry. और हमको भी कहीं ना कहीं वही करना है. So हम भी उसी पाथवे के आसपास है. is why we all love him or admire him so much. So Rahul, I have seen आप इतना कुछ करते हो बॉलीवुड में. I always see you with the stars, always doing the choreography, always the limelight. बट बिहाइंड द लाइमलाइट आई फील, मतलब होके भी आप कैमरा के पीछे हो, मतलब यू आर पार्ट ऑफ एवरीथिंग एंड स्टिल नॉट विजिबल एज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग. द पीपल हु नो यू टू वेल और जिनको आप नहीं पता उनको बिल्कुल ही नहीं पता, मतलब इट्स अ कंप्लीट ब्लैक एंड व्हाइट. सो एज अ aspiring choreographer, as a dancer from a small town, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा जो आई फील मोस्ट ऑफ द इंडिया पूछती है कि बॉलीवुड कोरियोग्राफर का लाइफ क्या होता है, मतलब व्हाट इज द डेली लाइफ लाइक. कि आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं तो कैसा होता है, मतलब व्हाट इज द फीलिंग लाइक? बॉलीवुड कोरियोग्राफर की लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बट येस एज यू सेड बिहाइंड द कैमरा होती है. जैसे हमारे बचपन में मैं हर गाने के बाद रुका रहता था कि कोरियोग्राफर का नाम पढ़ूं कि किसने कोरियोग्राफी की है. नाम पढ़ लेते थे गणेश आचार्य, अहमद खान, रेमो डिसूजा, बॉस्को सीजर. बट लाइफ में कभी उस टाइम पे पता नहीं था कि ये लोग है कौन. या शायद हमारे आसपास से गए भी होंगे, हमें पता नहीं होगा, चेहरा नहीं पता, फेस वैल्यू नहीं था. अब जाके बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एवरीवन नोज हु इज हु. जैसे हमें आज के डेट पे पता है कि रेमो डिसूजा कौन है, बॉस्को सीजर कौन है, गणेश आचार्य कौन है, ये कैसे लोग हैं, कैसी पर्सनालिटी है, कैसा कैरेक्टर है इनका, कैसे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आज जाके पता चली. सो आई थिंक वही चीज़ आज के डेट में लाइक यू सेड कुछ लोगों को पता होगा कि राहुल शेट्टी कौन है, कुछ लोगों को जो थोड़े बाहर से सरफेस लेवल पे उन्हें शायद नहीं पता, मतलब नॉन डांसिंग कम्युनिटी आई फील. करेक्ट. सो एक एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट से देखते. सो आई थिंक थैंक्स टू सोशल मीडिया कि वो कुछ लोग जिन्हें पता है कि कौन है, वो इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. बिकॉज आई हैव नेवर बीन ऑन कैमरा, इन फ्रंट ऑफ कैमरा अ लॉट. दैट यूज्ड टू बी व्हेन आई वाज अ कंटेस्टेंट बैक इन DID डेज. तो तब जाके लोगों को पता चला था कि राहुल शेट्टी करके एक डांसर है. अब वो कब कोरियोग्राफर बना, उन्होंने कोरियोग्राफी में क्या क्या किया, वो सिर्फ अंदर वाले लोगों को पता है who's in and around. थोड़ा खुल के बता दो ना क्या क्या किया, मतलब नॉट लाइक ब्रैगिंग बट एक थोड़ा सा. ओह ओके. How was the journey like? Maybe I know you did reality shows for a long time. Yes. And then you jumped into the movies. तो वो एक हल्का सा. So yes, I've been working for a long time. I started working when I was 6.
मैं बहुत सारे एड्स करता था चाइल्ड एक्टर के रूप में, ये वो बहुत सारे एड्स किए, बहुत सारे गाने बैक डांसिंग किए व्हेन आई वाज यंग. And is how I met Bosco sir, Bosco Caesar. I met them when I was 10 and I was doing a show with them. It was their first reality show on Star Plus. It was called क्या मस्ती क्या धूम. और वो लोग भी जस्ट इंडस्ट्री में आए थे, उन्होंने भी कुछ गाने किए थे फिल्मों के एंड उन्हें ये टीवी शो मिला था कोरियोग्राफ करने. So I was with them for a year. So I was performing every day. For a year I used to bunk school and go for rehearsals. I think that was the turning point in my head where I was sure कि मेरे को ये करना है. Because I was very fascinated from their lifestyle, the way they used to dress up, the way they don't have to go to school, they just have to be in the rehearsal hall, dance. So वो बहुत ही for a 10-year-old boy it was very fascinating. So मैं बोला ये बड़ा होकर मेरे को ये करना है, मेरे को स्कूल वूल नहीं जाना है, मेरे को ऑफिस नहीं जाना, मेरे को ये करना है. So वो हुआ, I finished my boards, SSC. And then I came to Andheri to do engineering because qualification was a must. In my head also I had decided कि मेरे को कुछ तो करना है, then I'll try my hands on dancing. So side by side I was doing both and engineering का final year ख़त्म हो रहा था और मेरे DID के audition चल रहे थे और मैंने DID का audition दिया and I got selected in one of the season of DID. First season, no? I think. Doubles. That was chronology में third season था. Season 1, season 2 हुआ and they got doubles. You both, right? Paul and you? No, me and there was one more girl. अच्छा. Paul को मैं जानता था but we were just hi bye friends तभी तक. तो एक रोजा करके बुगी उगी की विनर थी. अच्छा. उसके साथ I had auditioned for doubles. I got selected and तभी लोगों को पता चला कि राहुल करके कोई है ऐसा. And from there that reality show happened. Before that also I was choreographing. I used to go to Geeta Ma's rehearsal hall for season 2, do few little stuff here and there for their contestant. वो हुआ is why they got to know कि राहुल करके कोई है. I got selected in DID. उसके बाद I started choreographing. And luckily there was one show where Paul was called as a choreographer, I was called for a contestant. अच्छा. So दोनों गए थे supervising choreographer के कि ऐसे सर, और पता नहीं वो लेट था या मैं जल्दी गया, दोनों एक टाइम पे पहुंच गए वहाँ पे. एंड द पर्सन टोल्ड मी दैट देयर इज नो स्पेस फॉर बीइंग अ कंटेस्टेंट, सो व्हाई नॉट यू गाइस कोरियोग्राफ टुगेदर. अच्छा. सो इज देन पॉल और हम लोग दोस्त तो थे ही एंड बोथ वेर इनटू हिप हॉप, सो वी डोंट माइंड is how we got together. Is how Rahul and Paul happened. And since then that show was very good for us because all our acts were super hit, everyone appreciated everything. तो उसके बाद फिर लोगों ने साथ में ही बुलाना शुरू किया. Is how Rahul and Paul happened. And then back to back we were just doing reality shows. But as I told you 10 साल का था जब मैंने देखा था ये सब, तो मैंने डिसाइड कर लिया था मेरे को ये करना है. So बहुत रियलिटी शो कर लिया और फिर लगा कि नहीं, now I should get back to what I actually wanted. That was a phase of Jeena. Correct. Yeah, my absolute favorite. Absolute. Yeah. मैं बोल रहा हूँ, मतलब सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ बैठे हुए सब लोगों का होगा. और you have inspired the small town lyrical hip hop in many ways possible. You know, sometimes we don't know who we मतलब किसके दिल तक पहुंच जाते हैं. वो एक ऐसी चीज थी ना जो हम लोगों ने कभी देखी नहीं थी. मतलब वो एक गिटार का वो जिस तरीके से होता है, the way, क्योंकि हमारे मूवमेंट 1 2 3 4 चलते थे तब हम लोग का इधर उधर मारो, हम लोग मैं तो कंटेम्प जैज शामक टाइप्स, तो फिर वो अलग ही दुनिया. और दिस वाज वेरी डिफरेंट. I think that time we didn't have that much exposure to YouTube or any social media, तो हमें जो समझ में आता था हम वो करते थे. और and I think बहुत सारे वर्कशॉप्स उस टाइम किए थे हमने, बहुत सारे, तो बहुत सारे लोगों को मिले थे. and that was the best part I guess. Now things have changed drastically, so yeah. हाँ, फिर मैं फिल्म्स में शिफ्ट हुआ and then I actually approached Bosco Caesar only because they were my actual OG mentors. तो उनसे बात की, उन्होंने बोला आ जाओ. So I was assisting them for a few songs. Then I shifted to Farah ma'am. Then I went to Ahmed sir for good 6 years. I learned from him. Then I went to Remo sir. ABCD happened. That's how I met Remo sir. And then after a point I was like, it's high time that I should go solo. So I went independent. Then I've been working. This is a long phase ना, मतलब कितने साल का phase होगा ये assisting? ये फिल्म में I think almost good 10 years, 10-12 years. और पहले reality show? उसके पहले reality show. So yeah. मैंने पूरी लाइफ ही, मतलब एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि ये फास्ट हो गया, मतलब हाँ लोगों के लिए फास्ट होगा, फट जंप किया. बट बहुत लंबी जर्नी सब. हाउ मेनी इयर्स इनटू रियलिटी एज वेल? और रियलिटी आई स्टिल डू रियलिटी एज इन
whatever little bit here and there I get to, because I think reality is where we are still connected to what is happening today. Is where I get to experiment a lot. Right. You don't get that much exposure or that much opportunity to experiment in film songs because they always have The kind of dancing is different. Yeah. So I think to just brush up my skills, I do a reality show and get back to films. So वो balance मैंने बना के रखा है because stage is my first love, I guess. So yes, I will always love to do stage. But yeah, we did good 8 years of reality. तो मूवीज का मतलब व्हेन यू जम्प्ड इनटू मूवीज एंड द मूवीज कम, सो ये मूवीज वाला सीन कैसा होता है? व्हाट इज इट, हाउ इज इट लिविंग विद एक्टर्स, टीचिंग देम, व्हाट इज द लाइफ लाइक? मुझे पता है कि थोड़ा बहुत मेरे को पता है, बट मैं ऐसे पूछूंगा कि जैसे ना ही पता हो तो अच्छा. डेफिनेटली इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपेंस इन टीवी. यहाँ पे फॉर अ लेमैन जिनको नहीं पता है तो टीवी में क्या होता है और मूवीज में क्या होता है. करेक्ट. टीवी में बेसिकली एक कोरियोग्राफर एक एक्ट सेट करता है, बेसिकली एक सॉन्ग सिलेक्ट करता है, उस पे उस कंटेस्टेंट को वो 2.5 मिनट 3 मिनट का कोरियोग्राफी पीस सेट करता है. जो और कितना टाइम मिलता है एक पीस? टीवी के लिए टेक्निकली प्योरली यू गेट 2 days टू सेट एन एक्ट, बिकॉज 1-2 दिन तो हमें डिसाइड करने में जाता है कि क्या करें, और स्पेशली उस वीक अगर कोई थीम है, कोई राउंड है, प्रॉप राउंड ये वो, so you have to decide on the thought, then you have to approve it from the supervising choreographer, channel and creative team, and then they give a yes, and by the time they give you a yes, you're what, you're on the 3rd day of the week, so you just have 2 days to set it properly. फिर आपके technicals होते हैं और फिर shoot होता है. So उस तरह से आपको सिर्फ 2 दिन मिलते हैं. So yeah. But I think we all, जब जैसे तुम रियलिटी शो में घुसते हो तुम ट्रेन हो जाते हो उस प्रोसेस के लिए. So हाँ, और फिल्म के लिए then you get time. Sometimes you don't. कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन में आपको शूट करना है, कभी कभी ऐसा होता है कि 1 महीने बाद शूट है, so you get time to prepare. Also depends on the actor and artist who's there featuring in it. So अब फिल्म में ऐसे होता है कि हाँ, टीवी में ऐसे होता है कि तुम्हें कोरियोग्राफ करना है, तुम्हारा काम खत्म. कॉस्ट्यूम के लिए एक कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट होगा, शूट करने के लिए एक प्रॉपर टीम होगी, एक डायरेक्टर होगा, आपको सिर्फ आप कोरियोग्राफी करनी है. बट व्हेन यू शूट अ फिल्म सॉन्ग, व्हेन यू आर अ कोरियोग्राफर ऑन अ फिल्म सॉन्ग, यू हैव टू डिसाइड ऑन एवरीथिंग, यू हैव टू विजुअलाइज एवरीथिंग, बीट आर्ट, कॉस्ट्यूम, जो भी है, ओवरऑल आपको पैकेज पूरा कंप्लीट क्रिएटिव डायरेक्शन. यस. सो आपको सब कुछ सोच के समझ के आर्टिस्ट को मद्देनजर रखते हुए कि वो कितना अच्छा कर पाएगा या उसे कितना अच्छा हम दिखा सकते हैं. दैट इज द मेन जॉब ऑफ अ कोरियोग्राफर फॉर अ फिल्म सॉन्ग एटलीस्ट. क्योंकि आपका आर्टिस्ट अगर अच्छा दिख के आ गया, विच मीन्स यू आर अ गुड कोरियोग्राफर. राइट. इट डजंट डिपेंड ऑन हाउ गुड यू आर अ डांसर. आप कितने अच्छे कोरियोग्राफर है वो तब उससे कैसे निकलवा के लेते हैं. दैट्स सो वो बेटर है. मतलब then a choreographer has made a Sunny Deol also dance and a Hrithik Roshan also dance. The same choreographer. तो वो choreographer की वो खासियत है कि वो हर आर्टिस्ट को उसके हिसाब से स्क्रीन पे सही दिखा दे बस. So कैसे, मतलब can you share a couple of experiences with couple of actors कि ये कैसे जाता है? Because I know you choreograph Tiger Shroff a lot. So how is the process with Tiger and how is the process with someone who is a non-dancer, complete opposite? I don't know any young new actor, old actor. If you ask me, choreographing something for a non-dancer is easier than choreographing something for a dancer. For example, Tiger also for that matter. अब क्या हो जाता है ना कि Tiger, because he's a good dancer and because by now he's worked so much, he's done so many songs, every choreographer has tried and do something great with him. तो अब तक क्या हो गया, अब Tiger ने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया. अब जाके अगर आपके पास कोई Tiger Shroff वाला गाना आता है तो you're in a fix कि अब इसको और नया क्या करा है या और अच्छा कैसे करा है. क्योंकि टाइगर जो करते हैं वो तो अभी देख लिया लोगों ने. अब आपके हाथ में कि आप उन टाइगर श्रॉफ से और नया क्या करा सकते. तो वो सोचने, वो क्रिएटिव प्रोसेस में फिर टाइम टेकिंग हो जाता है. उसी कॉन्ट्राडिक्टरी पे व्हेन यू हैव अ नॉन डांसर तो आपको शायद उतना ना सोचना पड़े. व्हेन इट कम्स टू कोरियोग्राफी आप फिर भी उसके लेवल पे कोरियोग्राफी कर लोगे. बट फॉर अ डांसर यू देन हैव टू ब्रेनस्टॉर्म अ लॉट. कोई इजी
मतलब ऐसे अगर इफ यू वांट टू मेक एन इजी स्टेप, नाउ द हुक स्टेप ट्रेंड इज वेरी वायरल, मतलब ऐसा चीज है कि कुछ करो. सो आई आस्क्ड रोहल सर थे लास्ट पॉडकास्ट में, तो आई आस्क्ड हिम कि हाउ डू यू कम अप विद दिस. So he gave me an answer which I was not expecting. He said, yeah, I was there 2 मिनट पहले मैंने गाना सुना, artist was coming, मैंने बोला करो. It just came on the spot कि कुछ नहीं मिल रहा था. They were like there, हम लोग chill कर रहे थे, ये हो गया and it just took off. Correct. So मतलब आई स्टिल बिलीव कि क्या यही प्रोसेस होता है. डू यू हियर द सॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम या समटाइम्स ऑन द सेट डायरेक्टली ऐसा होता है, या फिर यू हैव द प्रोसेस डिफरेंटली कि नहीं आपको पता होता है गाना है ये है? नहीं, बहुत टाइम ऐसे होता है कि आपको सेट पे ही सेट करना होता है. हाँ, लाइक यू व्हेन यू. बट व्हाट अबाउट द डांसर्स जो आए होते कि वो भी जगह पे सीख? सब जगह पे. देयर आर टाइम्स व्हेन यू डायरेक्टली गेट ऑन टू द सेट एंड शूट द सॉन्ग. हाँ, ईदर यू डोंट हैव टाइम फॉर रिहर्सल्स बिफोर दैट और यू आर शूटिंग समथिंग एल्स. हाँ, तो ऐसे होता है कि बहुत ही कट टू कट टाइमिंग होता है और आपको सेट पे जाके चीज़ें करनी होती है. तब ऐसा होता है कि तुम्हें वाइल ड्राइविंग, वाइल ऑन योर वे, यू थिंक अबाउट इट एंड देन बाय द टाइम यू रीच यू कम अप विद समथिंग. तो वो बहुत बार होता है, बट बहुत बार ऐसे होता है कि तुम्हारे पास गाना आ जाता है एंड देन यू जस्ट हैव टू सेट इट. बट अगेन हुक स्टेप, बीइंग इन बॉलीवुड, हुक स्टेप इज़ अ बिग थिंग, राइट? अभी रील्स की वजह से तो और मतलब बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो चले हैं हुक स्टेप की वजह से. और बहुत सारी फिल्में ऐसे जो गानों की वजह से लोगों को पता है कि ऐसी भी फिल्म है. सो आई थिंक हुक स्टेप या कोरियोग्राफी का बहुत बड़ा हाथ है आज के डेट में एक फिल्म को भले लोगों तक पहुंचाने के लिए. सो यस, कभी कभी होता है कि यू आर इन अ स्टूडियो, यू प्ले द सॉन्ग. व्हाट इज द प्रेशर लाइक? मतलब मेरा क्वेश्चन पूछने का ये है ना कि एज अ कोरियोग्राफर हाउ डिफरेंट इज इट कि एक आराम से करा हुआ गाना और एक ऑन द स्पॉट गाने में प्रेशर वाइज, क्योंकि यू हैव टू परफॉर्म एवरी मूवी यू गेट. आई फील कि उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगला कितना प्रोजेक्ट आएगा. आई बिलीव कि होगा कुछ ना कुछ, यू हैव अ लाइनअप, बट इफ यू कंसिस्टेंटली परफॉर्म बैड तो फिर तो नो डेफिनेटली. इवन टुडे इफ यू आर नॉट प्रूविंग योरसेल्फ एग्जैक्टली, बट इफ यू आर नॉट गुड इनफ, it's a cutthroat industry. It is. You have to be good. Whatever you do last is the proof how good you are. So you can't leave or do any project with the mindset कि अरे मैंने तो इसके पहले इतने गाने किए तो इससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा. नहीं, फ़र्क पड़ेगा. आपको हर काम अच्छे से करना पड़ेगा और उसी लेवल और उसी पैशन से करना पड़ेगा. बिकॉज क्योंकि लोग यही पूछते हैं कि आपने लास्ट क्या किया. सो जो लास्ट मैंने किया, अगर वो मैंने बहुत ही ईजीली टेकन फॉर ग्रांटेड लिया होता तो शायद उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं होगा जितना मैं सोच रहा था कि होगा. एंड देन मे बी आई लूज आउट ऑन फ्यू प्रोजेक्ट्स और यू नेवर नो व्हाट हैपेंस, राइट? तो डेफिनेटली वो तो रखना ही होता है. बट येस, हुक स्टेप एज यू सेड कभी कभी बहुत जल्दी आ जाता है, कभी कभी बहुत टाइम लगता है योर बॉडी टू रिएक्ट टू दैट म्यूजिक. बट आई टेक माई टाइम. आई थिंक अ लॉट ऑफ, लाइक आई क्रिएट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड देन एक हुक स्टेप वो क्रिएट होता है विच यू फील फ्रॉम इनसाइड, योर गट फीलिंग सेज कि नहीं ये सही है. फिर मैं उस हुक स्टेप के साथ जाता हूँ. और ऐसे भी हुआ है कि सेट पे गए हैं, गाना नहीं आया अभी तक और गाना सेट पे आया है और तुम सुन रहे हो और तुमको हुक स्टेप सेट करना, वैसे भी हुआ. सो यस, सबके प्रोज एंड कॉन्स है, बट यस इट वर्क्स. एंड ऑफ द डे इट वर्क्स. मेरा नेक्स्ट वंडरिंग क्वेश्चन ये है ना कि एज अ नॉन मुंबई पर्सन and a non-commercial dancer, I don't know but most of the dancers would love to come in the industry, work in the industry. कोई भी aspect हो. I'll ask you two different questions if you can answer them separately. Okay. How should they start about a reality show today? Is reality show still doing as they're doing? क्योंकि ना एक टाइम था जब मैं इंक्लूडिंग we used to look at reality shows as the benchmark, the platform. अगर वो कर लिया तो तुम्हारा करियर आगे सेट है. मतलब वो एक ऐसा होता है ना कि आपने 10th कर लिया, अब आप मतलब आप सुखी हो. तो वैसा था. I got rejected twice. लेकिन I don't know कि वो still I don't know, maybe I did not give up on dancing, जो भी हुआ. Then I performed also in DID. तो ये जर्नी बहुत फन रहा है. बट आई नो कि एक बहुत सारे लोग विल टेक इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस ऑन कैमरा बिकॉज रिजेक्शन टेक्स अ टोल. करेक्ट. मे बी ऐसा हो जाता है कि यू आर नॉट गुड इनफ. मे बी वो सेकंड ऑडिशन देने की हिम्मत ही नहीं रहती है. Correct. या फिर ऐसा लगता है कि शायद आप बने ही नहीं हो. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अबाउट कि हम लोगों ने आज के स्टेज में और डांसर नॉन डांसर, हाउ शुड दे अप्रोच रियलिटी शो इफ दे वांट टू कम? व्हाट शुड बी देयर act about या फिर choreography about? How do they get
into the attention span of the people. See, like you said, reality show एक वैलिडेशन हुआ करता था कुछ सालों पहले. Right. मतलब कुछ सालों पहले तक अगर तुम्हारे नाम पे DID का टैग है, हाँ. मतलब तुम इस कंट्री के बेस्ट डांसर हो. Very true. अब वैसा नहीं रहा सीन, थैंक्स टू सोशल मीडिया. रियलिटी शोज हो रहे हैं, अच्छे डांसर्स अभी भी आ रहे हैं, बट अगेन दिस इज नॉट द डेडलाइन नाउ, दिस इज नॉट द एंड. यू स्टिल हैव सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स कि जहाँ पे आप प्रूव करने की भी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है. आपको सिर्फ आपका टैलेंट है वो सिर्फ आपको. बट क्या लोग ऐसे उठा लेते हैं सोशल मीडिया से? मतलब यस मैं बोल रहा हूँ ना, आज के डेट पे रियलिटी शो पे बहुत सारे डांसर्स को ना, उनको पता ही चला है उन डांसर्स को ये बारे में बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. हाँ. क्योंकि वो उनके वीडियोस, एक टीम बैठती है बाकायदा कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे चेक करते रहे कि कौन से डांसर्स है, कैसे डांसर्स है, और उनको एक्चुअली फिर कॉल करते कि ऑडिशंस हो रहे हैं या आपके वीडियोस भेज दो. राइट. एंड यू नेवर नो कि उस वीडियो से आप शायद सिलेक्ट भी हो जाओ. तो जो हम करते थे किलोमीटर लाइन में खड़े रह सुबह जाके, फिर जाके थका हारे ऑडिशन दो, फिर जाके रिजेक्शंस तो मैंने भी बहुत सारे शोज में हम आउट ही हुए पहले. मतलब सीखा ही वैसा है कि पहले तुम आउट होगे फिर सिलेक्ट होगे, तो हम फिर जाके सिलेक्ट हुए. करेक्ट. बट आज वो फॉर्मेट ही चेंज हो गया. हाँ. अब तुमको सीधा कॉल आ रहा है, तुम सीधे जाके ऑडिशन दे सकते हो या सिर्फ वीडियो भेज सकते हो, और फिर वीडियो से अगर उनको लगता है कि तुम अच्छे हो फिर जाके तुम ऑडिशन पे जाओ. तो वो आधी चीज़ें तो उनके लिए वैसी ईजी हो गई है, बट एट द सेम टाइम कंपटीशन उतना ही बढ़ गया. बिकॉज अभी मेकर्स के पास भी उतना एक्सपोजर है कि उनको इंडिया के कोने कोने के डांसर्स के बारे में पता है, और उतना ही कंपटीशन बढ़ गया, उतने ही लोग बढ़ गए. तो येस, बट रियलिटी शो है डेफिनेटली गुड एक्सपोजर बिकॉज देन यू आर फीचर्ड ऑन अ चैनल, ऑन अ GEC चैनल जो आई थिंक अक्रॉस द वर्ल्ड टेलीकास्ट हो रहा होगा. तो आपको उतना एक्सपोजर मिल जाता है कि एक ऐसा डांसर है जो इंडिया में है, जो इस सिटी से है और बहुत ही अच्छा. लाइक बहुत सारे मेरे कंटेस्टेंट्स रहे हैं इस शो के, जिसके बारे में मेरे अंकल जो कनाडा में रहते हैं, जो US में रहते हैं, वो लोग पूछते अरे वो कितना अच्छा डांस करती है, उसको मेरा रिगार्ड्स देना. तो मतलब वो कितनी बड़ी बात है, जो तुम एक छोटे से गांव से निकले हो, तुमने कहाँ ऑडिशन दिया होगा, तुम सिलेक्ट हो गए, और आज तुम्हारे बारे में वो जो अंकल कनाडा में बैठे उनको पता है. तो ये जर्नी कितनी बट ऐसे भी तो एग्जांपल्स है कि जिन्होंने जीता, एक नहीं दो तीन, नथिंग डन. सी अगेन, हाँ, बहुत सारे लोग जीतने के बाद या कहीं पहुंचने के बाद दे लूज देयर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ. उनको पता नहीं चलता कि अब मैं आगे क्या करूँ. हाँ, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही अचानक हो जाता. वो 4 महीने के स्पैन में तुमको इतना अटेंशन मिलता है, तुमको इतना फेम मिलता है, तुम शायद जीत भी जाते हो, फिर उसके बाद उसको हैंडल कैसे करना है वो किसी ने सिखाया ही नहीं हमें. राइट. वो किसी को पता ही नहीं, उसका ब्लूप्रिंट ही नहीं है. आज जाके बहुत सारे विनर्स देखे, बहुत सारे विनर्स को फिर से नीचे आते हुए देखा है, तो हमें पता है कि हमें ये नहीं करना है, हमें ऐसा करना है. बट वो उस टाइम पे इनिशियली किसी को पता ही नहीं था कि अरे इसके बाद क्या, इसके बाद कौन सा दरवाज़ा खोलना है, कौन से अपॉर्चुनिटी को क्लिक करना है, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है गलत है, मैं तो जीता हूँ, मेरे को ये नहीं करना चाहिए, मेरे को वो नहीं करना चाहिए. तो कैसे मतलब व्हाट वुड बी योर एडवाइस? माय एडवाइस वुड बी दैट यू आर हियर टू वर्क, यू आर हियर टू डांस. इवन दो यू हैव अचीव्ड समथिंग, योर गोल वाज नेवर दिस. आपने जब डांस करना शुरू किया था, आप ये सोच के नहीं आए थे कि मैं ये शो जीतूंगा या ये शो का मैं पार्ट बनूंगा. I used to love dancing. Fortunately, now it's my profession, so I need to work also for that. But I still enjoy. Right. It's not that कि सुबह उठता और मैं सोचता अरे यार आज फिर से डांस करना है. नहीं, आज फिर से डांस करना है, आज फिर से हमें डांस करने मिलेगा, ना कि मेरे को 9 to 5 किसी कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा. Which I always had in my head कि मेरे को ये नहीं करना है. मेरे को ये करूँगा, भले मैं बहुत मेहनत करूँगा, बट ये करूँगा. सो वो करने का मौका मिल रहा. तो आई थिंक टू एवरीवन एक्चुअली जस्ट डू इट पैशनेटली, कंसिस्टेंट रहो. डेफिनेटली रिजेक्शंस आएंगे, ये आई थिंक बहुत लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यू में बोला होगा कि फेलियर्स तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही, बट एन्जॉय करो. मोर देन दैट जस्ट एन्जॉय. स्पेशली इट्स डांसिंग, इट्स आर्ट. तो तुमको बोर तो हो ही नहीं सकते तुम. और सबकी टाइमलाइन अलग होती है. हम भले दोनों बहुत मेहनत कर रहे होंगे, उतने ही इंटेंसिटी से जितना आप कर रहे होंगे मैं भी उतना ही मेहनत कर रहा हूँ. शायद चीज़ें मेरी लाइफ में शुरू जल्दी हो गई थी,
इसलिए मेरे को अभी मिल रहा है। शायद आप लोगों ने या किसी ने डांस करना ही लेट शुरू किया होगा या मेहनत उतनी कर रही हो, सबको मिलेगा, सबको अपने टाइम के हिसाब से मिलेगा। बट यस, सबको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है कि हाँ मेरे को ये फॉलो करना है ऐसे, मतलब विद द ब्लाइंडर्स ऑन, कि मेरे को ये नहीं देखना है कि अरे ये जीत गया और मैं जीता नहीं हूँ, अरे ये हारा इससे बेटर तो मैं हूँ। ये इन सबको साइड में रखना है, सबके साथ चलना है, बट अपने एम पे, अपने गोल पे फोकस करो एंड जस्ट कीप डूइंग इट, लाइक बी कंसिस्टेंट। बट रिजेक्शन जोर से लगता है, दैट इज व्हाट आई फील। और मुझे भी लगा था, और आई नो मेनी पीपल जो एक रिजेक्शन में छोड़ देते हैं, या फिर पीपल हु हैव ट्राइड वेरी हार्ड। आई नो कि उनके टाइमलाइंस डिफरेंट होगी, बट एंड्स को मीट करना भी तो मुश्किल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द डांसर्स दैट आई सी अराउंड, उनकी मतलब मराठीत एक वर्ड ना, परिस्थिति या फिर एक सिचुएशन ऐसा है उनका कि उनको घर भी चलाना है, तो वो कंपनी में जॉब करने लग जाते हैं, कुछ इधर उधर छोटा मोटा काम करते हैं, और देन दे स्टार्ट डांसिंग, और फिर वो डांस पे कुछ होगा ये सोचते हैं, बट नहीं होता है। आई मेट अ पर्सन, आई विल नॉट नेम हिम, बट ही इज़ अ विनर ऑफ अ रियलिटी शो, बट ही इज़ नॉट डूइंग वेल, मतलब ही इज़ नॉट डूइंग वेल फाइनेंशियली। Okay. Career wise, he knows a lot of important people. He knows very, I think top tier के सारे choreographers उनको by name जानते हैं, but not necessarily काम है. You know that these two are very different things. कि आपको, आप लोगों का आपस में communication और एक understanding हो ना, and then आपको work मिलना. So how do you actually handle that? How do you handle that phase? Like you said, rejections definitely बहुत ज़ोर से लगता है, और कभी कभी ऐसे लगता है कि वहाँ से उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे रिजेक्शन या मेंटल ब्रेकडाउन से हर कोई गुजरा है, मैं भी गुजरा हूँ। मैं ऐसे टाइम पे भी गुजरा हूँ जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें कर ली, अचीव कर ली थी। नॉट दैट फाइनेंशियली आई वॉज नॉट स्टेबल, बट क्रिएटिवली आई वॉज फीलिंग दैट आई वॉज नॉट एट माई बेस्ट, एंड दैट breakdown was very difficult for me, because एक point ऐसे था जब मुझे ऐसे लग रहा था कि is it this like that I can't choreograph now, or I can't think of anything more or new or novelty. So वो thought, वो mental block बहुत ही difficult मेरे लिए था to वहाँ से निकलना, क्योंकि एक टाइम मैंने देखा है कि I was at my best, कि वो DID का टाइम होता है नेचुरल, जब तुम एकदम वो ऑटोमेटिक 21 वाली उम्र, बहुत ही पैशनेट, गर्म खून, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, फेम भी मिल रहा है, वर्कशॉप्स कर रहे सब जगह जाके, फिर एक फेज आता है जब तुमने वो सब कर लिया, और फिर बिकॉज आवर बॉडी एंड ब्रेन इज सो वायर्ड लाइक दैट कि यू नीड टू गेट दैट अटेंशन, यू नीड टू गेट दैट अप्रिसिएशन फ्रॉम द ऑडियंस। वो नहीं मिलता तो ऐसे लगता है नहीं मैं कहीं तो गलत कर रहा हूँ, या मैं नहीं कर रहा हूँ, या मेरा टाइम हो गया, या मेरा टाइम आ गया। ये बहुत टाइम ऐसे होता था मेरे साथ। अगेन विद एक्सपीरियंस आई हैव ग्रोन, लाइक मैं अब हैंडल कर पाता हूँ। अभी भी कभी कभी होता है कि अरे यार ये क्रैक नहीं हो रहा है उस स्टेप, शिट ऐसे क्यों हो रहा है, पहले तो मैं कितना क्विकली कर लेता। बट आई थिंक वो एक्सपीरियंस के साथ मैंने अभी क्रैक कर लिया कि इट्स जस्ट अ फेज, इट्स जस्ट योर, एवरीथिंग इज योर। हम इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, इतनी सारी चीज़ें आसपास सुनते हैं ना, उसकी वजह से हमें लगता है कि नहीं आई एम नॉट द बेस्ट। बट आई थिंक एज आई सेड आई एम अ फैन ऑफ शाहरुख खान, ही ऑलवेज सेज आई एम द बेस्ट। तो मैंने खुद को बोलना शुरू किया, नो यू आर द बेस्ट, इट्स जस्ट दैट यू नीड रेस्ट इट आउट, बैठो 2 मिनट 5 मिनट, कम बैक अगेन, कम बैक विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यू विल डू इट। सो ऐसे करने से मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा। लाइक जब भी मेरा स्टूडियो में नहीं दिमाग चल रहा था, मैं बाहर जाता हूँ 5 मिनट, कोई और गाना सुनता हूँ, फिर अंदर आता हूँ, and immediately my body starts reacting to the song that I'm choreographing, and it becomes really easy for me to then crack it. ये रहा mental block. अब आपने बात की डांसर्स की, सही है, ऐसे बहुत स्पेशली कोविड के बाद ऐसे बहुत सिचुएशंस मैंने सुने जो डांसर्स जिनके साथ मैंने काम किया है या काम करता था, वो लोग कोई जोमेटो पे चला गया है, कोई कुछ और काम कर रहा है, बिकॉज देयर वाज नो कैश फ्लो हैपनिंग। और स्पेशली डांसर्स का वैसे होता है कि एवरीवन गेट्स पेड पर डे बेसिस, राइट, रोटेशनल होता है। सो दे आर वेरी हैंड टू माउथ कि आज कमाया, आज घर पे इन सब की ज़रूरतें पूरी की, कल फिर से कमाना पड़ेगा क्योंकि कल हमें और ऑब्स्टिकल्स पार करने। सो ये लोग बहुत कट टू कट रहते थे। सो ऐसे सिचुएशंस आते हैं,
सबके लाइफ में आते हैं, नॉट ओनली डांसर्स, हर एक के लाइफ में आते हैं। इससे बाहर आना इज अगेन यू नीड अ लॉट ऑफ करेज। और मैं अभी भी हर डांसर को यही बोलता हूँ कि आप लोग जो आज कमा रहे हो, ट्राई सेविंग इट, ट्राई सेविंग इट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग और फाइंड अदर जॉब, और जॉब एज इन सम बिजनेस या छोटा मोटा कहीं तो, विच विल गिव यू अ कैश फ्लो अदरवाइज ऑल्सो। बिकॉज आप कब तक डांस करोगे? 30-40, उसके बाद क्या? ये बताने वाले भी कोई नहीं थे उनको तब, कि तभी तो वैसे था ना कि चल रहा है, चलने दो। अचानक से अभी कोविड के बाद बहुत रियलाइजेशन सभी को हुआ है। सो आई थिंक नाउ दीज गाइज आर क्वाइट मैच्योर अबाउट इट एंड क्वाइट ब्रेनी अबाउट इन्वेस्टिंग एंड सेविंग देयर मनी। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विनर की आप बात कर रहे हो कि जीते हैं शोज, बहुत सारे लोग मैं भी जानता हूँ कि जीते, बट राइट नाउ एट दिस पॉइंट दे ईदर डोंट हैव वर्क और दे हैव स्पेंट ऑल द मनी, लाइक दे आर बैंकरप्ट राइट नाउ। सो ऐसे भी लोग मैं जानता हूँ। तो बहुत बार ऐसे होता है, जीतना क्या होता है ना, ये जैसे मैंने बोला कि बहुत अटेंशन एकदम से मिल जाता है, तुम जीत गए, लोग उस रात तक लोग तुम्हारे पास होंगे, तुम्हारी तारीफ ही करेंगे, तुम्हारे आसपास ताली बजाएंगे, तुमको बोलेंगे तुम कितने अच्छे हो। उस माहौल को जिसने हैंडल कर लिया ना, वो आई थिंक कैन लिव लाइफ इजीली। बहुत बार क्या होता है, हम बह जाते हैं कि अरे मैं जीत गया, मतलब मैं तो, मेरे से बेटर तो कोई है ही नहीं। बट हर 2 महीने में एक रियलिटी शो आ रहा है, हर रियलिटी शो से 12 डांसर, 12 कोरियोग्राफर्स बाहर निकलते हैं। आज के डेट में साल में 3, 4, 5 रियलिटी शो हो रहे। सोचो 5 रियलिटी शो भी हो रहे तो 60-70 गुड डांसर्स आर आउट इन द इंडस्ट्री, बट काम उतना ही है। तो वो काम अगर आपको मिलना चाहिए तो आप उन 60 में बेटर कैसे हो, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। सो अगेन विनिंग अ रियलिटी शो इज नॉट दैट आपको शायद एक हाथ काम मिल जाएगा उसके बाद, बट टू सस्टेन यू हैव टू कीप वर्किंग अगेन एंड अगेन, यू हैव टू कीप प्रूविंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन। सो वो बहुत लोग भूल जाते हैं। क्या हो जाता है, लेड बैक हो जाता है कि हाँ जीत गया, चलो अभी मेरे पास काम आएगा, अब आएगा। वैसा नहीं होता। वैसे काम आता है और बीच में इतने लोग खड़े ना, उनके पास चले जाता है। हाँ, कि इतने लोग हैं अभी, स्पेशली अभी, तब नहीं होता था। हाँ, क्योंकि एक शो आया था DID, उसमें से 4-5 नाम हिट हुए थे, वही सब जगह वर्कशॉप कर रहे, वही सब जगह सब कुछ कर रहे, ऑल इंडिया। करेक्ट, ओनली 5, 7, 8 नेम्स, करेक्ट। फिर DID 2 आया तो धर्मेश, शक्ति, ये 4-5 नाम आए। उसके बाद रियलिटी शोज का सिलसिला चलता गया, फिर हर चैनल पे एक शो आने लगा। तो उस शो की वजह से क्या हो गया कि भीड़ बढ़ गई। हाँ, अब ऑडियंस का वो भी बढ़ गया ना। मतलब एज अ व्यूअर आल्सो आई नो टिल DID 3। करेक्ट। DID 4 का मैं नहीं, मतलब याद नहीं ऐसे एग्जैक्टली, शायद में भी जानते हो, लेकिन ऐसा फट करके कोई नाम नहीं आता। एग्जैक्टली, क्योंकि उस टाइम तक ऑडियंस का स्पैन लेवल भी फेड अवे हो गया था कि अच्छा ठीक है और एक शो आ गया। तब तक बहुत और पैशनेटली देखते थे, मतलब हम एक एक कंटेस्टेंट से इतना कनेक्ट होते थे कि नहीं ये तो अच्छा है, इसको जीतना चाहिए। जनरल वर्क हो गया। अब तो वो तुमको फोन में भी दिखाई दे रहा है, तो तुम क्या ही कनेक्ट हो गए। But then again the manner in which it hits you, तो क्या उसको कैसे beat out कैसे करें? मतलब you cracked it, you said you cracked it, कि वो जो एक phase आता है ना जब आपको अपने आप पे, so I understood कि you have to positively do a, मतलब उसको affirmation बोलेंगे जो भी उसका नाम हो, लेकिन then how do you balance it out and keep मतलब है ना वर्ड्स हर किसी ने ये बात बोली है कि you have to stay consistent, you have to stay consistent, लेकिन how do you know, maybe आई एम नॉट सेइंग फॉर श्योर, बट मे बी आप अच्छे नहीं हो, एंड हु विल, मतलब क्या होता है ना कभी कभी इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग दैट हैज हैपेंड, बट आई नो कपल ऑफ पीपल जो एक्चुअली में अच्छे नहीं है बट दे थिंक कि वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत रियल में अच्छे हैं बट एवरी डे दे आर किलिंग देमसेल्व्स कि मैं नहीं अच्छा। 4 लोग आके बोलते हैं अरे तू भारी है, नहीं नहीं हो रहा है। तो व्हाट, तो सूडो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में फर्क कैसे किया जाए? और ये मेंटर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब कमिंग इट फ्रॉम अ प्योरेस्ट ऑफ द हार्ट, नॉट टॉकिंग एनीथिंग और कंसिडरिंग एनीवन्स बैड थिंग, बट एज कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन,
we don't have the privilege to get good mentors. मैंने सालसा भी उल्टा सीखा है. मेरे को पता था, मैं 4 साल डांसिंग इनटू था और मेरे को लगता था राइट लेग से स्टार्ट होता. मतलब आई हैड दैट. मैं जैज को हिप हॉप समझ के करता था क्योंकि नहीं पता था. मैंने फिर यूट्यूब देखा, वो अच्छा, फिर मैंने सर को जाके देखा ये गलत है. मतलब सर वही होते थे. हाँ, और फिर बट थैंकफुली मुंबई एटलीस्ट हैड, क्योंकि वो इंडस्ट्री है तो आई थिंक कुछ तो हुआ होगा. लेकिन जब आप लोग शोज कर रहे थे, हम लोग जैज को हिप हॉप सोच के नाच रहे थे. मतलब इट वाज दैट बैड. तो ये चीजों में हम लोग कैसे फिगर आउट करें? आई थिंक अब तो है, अब तो सबका सही गलत फिगर आउट हो जाता है. अब सबको पता है, उतना स्मार्ट हो गए सब. लेकिन फिर भी वो सूडो कॉन्फिडेंस वाला गेम. अगेन दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. बहुत लोगों को पता ही नहीं कि वो कब रुके. मतलब यार दिस हैपेंस बिकॉज एंड आई फील, मतलब ये एक हार्ड फैक्ट है कि हम लोगों को लगता है कि हर कोई बोलता है, सिर्फ ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, हर कोई बोलता है कि कंसिस्टेंट रहो, डू गुड. लेकिन हाउ गुड? व्हाट लेवल ऑफ गुड इज गुड इनफ? What is the level that where you can say कि हाँ ये चीज़ में अब शायद तुमको काम मिले? How different also matters. But ये सब छोड़ के भी मे बी वो नहीं है अच्छा. मे बी इफ दे परस्यू समथिंग एल्स दे माइट डू वंडर्स. जैसे तो ये फिगर आउट कैसे करें? See, firstly, I think this has to be a personal call. Like, मैं अगर आपको बोलूँ आप अच्छे नहीं हो, you never know कि आप इसके आगे इतना मेहनत करके इतने अच्छे बन सकते हो कि आप मेरे से ज़्यादा अच्छे बन. सो आई थिंक दैट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू टेल यू कि आप अच्छे नहीं हो, छोड़ दो. दैट हैज़ टू बी योर इनर कॉल. लाइक मेरे को भी नहीं पता था कि मैं कोरियोग्राफर बनूंगा. मेरे को सिर्फ इच्छा थी कि मेरे को बनना है. हाँ, करेक्ट. अगर मेरे को उस टाइम पे मेरे सर ने बोला होता था कि मत कर, तेरे से तो होगा ही नहीं, तो शायद मैं कोरियोग्राफर बनता ही नहीं, शायद मैं वो सारे गाने करता ही नहीं. करेक्ट. सो दैट हैज़ टू बी योर इनर कॉल. वो किसी से ना, बहुत लोगों की गंदी आदत है कि वो वैलिडेशन के लिए ना लोगों के पास जाते हैं. क्या रे मैं अच्छा कर रहा हूँ ना, मैं अच्छा कर रहा हूँ ना, मेरा भी है. हाँ, वो पूछना भी गलत है. शायद तुम्हें खुद से पता होना चाहिए तुम सही हो, गलत हो, अच्छा है. अगर तुम अच्छा ही नहीं हो तो तुमको पता है कि तुम मेहनत करके अच्छे बन जाओगे. अगर मेरे को अभी मैंने खुद को मार दिया, सो वो आगे की जितनी पॉसिबिलिटीज़ है वो तो मेरे हाथ से चली गई, जो मैं शायद इमेजिन भी नहीं कर पाऊँ कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, शायद मैं अगले गाने के लिए ऑस्कर जीत सकता हूँ. अगर आज मैंने सोच लिया कि यार मेरे से कोरियोग्राफी नहीं हो रही, छोड़ देता हूँ, तो शायद मेरा ऑस्कर निकल जाए. तो वो बोलना किसी के लिए गलत है, बट वो इनर कॉल होना चाहिए. जैसे मेरे को भी मेरे मॉम डैड ने बोला था देखो जो करना है कर. मैंने वो एक पॉइंट आया था लाइफ में जहाँ पे इंजीनियरिंग ख़त्म की और डांस चुनना है. अब इंजीनियरिंग पढ़ पढ़ के ख़त्म किए, अब डांस चुने. मतलब डांस तो तभी क्वेश्चन मार्क था ना, 2009 2008. करियर भी नहीं था, ऑप्शन भी नहीं था, करियर ऑप्शन. तो ऐसे था ये करे वो करे. अब अगर मॉम डैड की सुनता तो वो लोग पार्शली वही बोल रहे थे कि अरे जॉब ढूंढ लो, सेफर है, डांस का क्या पता, विच इज़ राइट ऑन देयर पार्ट. बट अंदर से मेरा कॉलिंग था कि नहीं, मेरे को डांस करना है. कुछ ना कुछ तो कर लूँगा, कुछ नहीं करूँगा तो रह लूँगा, मतलब भूखा नहीं सोऊंगा, कुछ ना कुछ कर लूँगा. इज वाई आई टोल्ड मॉम डैड ऑल्सो कि गिव मी अ ईयर, लेट मी फिगर आउट. मेरे को लगता है कि मैं कुछ तो कर लूँगा. इज वाई दे वर ऑल्सो ओके, हाँ चलो कर ले तेरे हिसाब से. तो वही है, वो पूछना गलत है. एंड यू शुड हैव योर सेल्फ बिलीव कि हाँ कर लोगे. अब विद टाइम ना बहुत लोग अच्छे हो जाते हैं. हाँ, तुमको सिर्फ टाइम और मेहनत, प्रैक्टिस. वेरी ट्रू. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जैसे हम भी जैसे 10 साल पहले डांस करते थे उससे बहुत बेटर आज करते. दैट इज बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी. एंड हम इतना टाइम दिया उस आर्ट फॉर्म को, इतनी सारी चीज़ें, इतना नॉलेज, गेट बेटर लर्निंग. यस. सो आई थिंक एक एवरेज लेवल डांसर और एक प्रो डांसर अगर साथ में भी है, वो एवरेज लेवल डांसर ने अगर उतना मेहनत कर लिया टू रीच टू द टॉप, so I think he can also make it. But is the industry that forgiving? Do you get second chances? Yes, you do get second chances here. It's just that in our head we think कि आपको नहीं मिलेगा. अच्छा. जैसे रियलिटी शो में जीता नहीं कभी. हाँ. करेक्ट. हाँ. तो मेरे लिए ऐसा होता है कि अरे मैं तो आउट हो गया, मतलब मेरा तो कुछ होगा ही नहीं. बट वैसे होता तो फिर शायद मैं वहीं पे रुक जाता और मैं शायद आज कोई जॉब कर रहा था. बट आई न्यू कि अब ये नहीं तो वो. आज के डेट में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है ना. कि जैसे आप जिस डांसर की आप बात कर रहे हो, जो एवरेज है, जिसको लगता है कि वो बहुत अच्छा है, ही माइट बी रियली गुड ऑन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हु आर नॉट ग्रेट डांसर्स बट उनकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, देन अ वेरी गुड डांसर. राइट. सो दैट इज वर्किंग फॉर हिम. देन
then I think he should take that path. हम pro level, हमने ये किया वो किया, हमको फिल्म्स करना है तो हम फिल्म्स की तरफ आ गए. बहुत लोगों को ऐसा है कि उनको परफॉर्मेंस करना पसंद आता. दे मूव टुवर्ड्स रियलिटी शोज बिकॉज उनको स्टेज पे डांस करना पसंद है. मेरे को स्टेज पे डांस करना ऑब्वियसली पसंद है, बट देन आई प्रेफर बीइंग बिहाइंड द कैमरा एंड क्रिएटिंग स्टफ. इज व्हाई आई एम इन दिस जोन, इन दिस लाइक पॉल माय बेटर हाफ, उसको स्टेज ज़्यादा पसंद है. इज व्हाई ही स्टक टू रियलिटी शोज. सो आई थिंक सबका अपना अपना जोन है. और अभी तो प्लेटर है अपने पास, रियलिटी शो, टीवी जो था नहीं, हाँ, फिल्म्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और ओपन योर क्लासेस, डू कॉर्पोरेट इवेंट्स, डू संगीत, कितनी सारी चीजें आ गई अभी तो. सो आई थिंक सबके लिए स्पेस है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू डिसाइड कि हाँ मेरे को डांस करना है, हाँ मेरे को डांस करना है, मेरे को किस जोन में आगे बढ़ना है, वो डिसीजन होना चाहिए. यू कांट बी हैंगिंग अराउंड एवरीवेयर. ये मेरा बचपन से फिक्स था कि मेरे को फिल्म कोरियोग्राफर बनना है. अच्छा, इसलिए मेरे को लगता है कि मैं बन गया. क्लैरिटी थी. कैसी थी, क्यों थी पता नहीं, बट मेरे को था कि मेरे को ये बनना है. बहुत सारे लोग आज भी नहीं पता उनको कि उनको करना क्या. बहुत सारे डांसर जंपी होते हैं इधर उधर इधर. कि उनको टाइम बीइंग के लिए लगता है कि अरे यूट्यूब करना चाहिए, यहाँ पे बहुत फेमस होंगे. वहाँ पे मेहनत कर रहे कुछ नहीं हो रहा है. अगेन उसको भी आप लोगों ने भी साल दिए ना, उसको इतने साल दिए, इसलिए आज जाके उतना बैंक है आप लोग के पास ऑडियंस का. ये लोग 1-3-4 महीने में गिव अप कर देते कि नहीं हो रहा है यार, मेरा नहीं हो रहा है. अच्छा चल वो करते, रियलिटी शो के लिए रेडी होते, फिर 6 महीने वहाँ देते, फिर पता चलता है यार वहाँ भी नहीं हो रहा, फिर जाके बैक डांसिंग कर रहे हैं या किसी शो में पीछे डांस कर रहे. सो वो है, लोगों में पेशेंस तो रहा ही नहीं कि उनको सब क्विक चाहिए. अरे इसका हो रहा है यूट्यूब पे, मेरे को भी करना. राइट. तो वो नहीं हो सकता. क्लैरिटी होना ज़रूरी है. ब्यूटीफुल आंसर. द क्लैरिटी ऑफ द, यस, बिकॉज आई थिंक दैट इज व्हाट इज लैकिंग, कि हमको करना क्या. हाँ, क्योंकि अगर हम उतना टाइम एक ही चीज़ के पीछे थे तो हम उसमें टॉप करेंगे. हाँ, हम हर सब्जेक्ट की पढ़ाई एक ही रात में 6 सब्जेक्ट लेके बैठेंगे तो कैसे ही जॉब. एक्चुअली आई फील मोर देन दैट. जब मतलब मेरा एक पर्सनल चीज़ है कि मैं जब मुंबई आया ना, तब तक आई वॉज डूइंग वेरी वेल इन द व्यूअरशिप काउंट. ओके, ठीक है, आई विल नॉट से आई वॉज डूइंग वेरी वेल एज अ परफॉर्मर. सो मेरा स्टार्ट हैज़ हैपेंड विद क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी. आई हैव अ बेस इज नॉट ट्रेन्ड एज सच, बट वीडियोज देख के वगैरह, और वो नेचुरल फ्लो होता है बॉडी से. वो होता है ना, एक इंक्लिनेशन होता है किसी एक तरफ. तो मेरा वो कंटेम्प्रेरी क्लासिकल था. फिर मैंने जब क्लास खोला तो सब लोगों ने उंगली किया कि ये क्या है, ये सब दादिन दिंदा सिखाता. मतलब वो वैसे वाले जोन में था. तो मैंने बोला मैं हिप हॉप करूँगा, क्योंकि वो कूल चीज़ है. तो मैंने हिप हॉप किया, तो फिर वो बॉलीवुड हिप हॉप घुस गया अंदर. तो फिर वो ठीक चलने लग गया. एंड बिकॉज द वीडियोज टुक ऑफ, आई गॉट पॉपुलर एज अ बॉलीवुड कोरियोग्राफर. अभी तो मैंने रिसेंटली 2-4 महीनों से पुश करना शुरू किया कि भाई मैं क्लासिकल करता हूँ. मतलब आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं बस हो गया. अब मे बी इट विल नॉट वर्क एज अ व्यूअरशिप काउंट, बट एटलीस्ट सैटिस्फैक्शन. हाँ, मतलब मेरे को दिल से खुशी रहेगा. आई नो कि अब मेरे को कुछ लोग फॉलो करते हैं जिनको मैं आइडलाइज करता हूँ, और वो लोग जब देखेंगे, आई वॉन्ट देम टू सी माई रियल परफॉर्मेंस. आई डोंट वॉन्ट देम टू सी, मतलब कम से कम मेरे एक वीक में एक पोस्ट जाए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आई फील कि एक जो पूरा जर्नी रहा है ना, एक जो पूरा डांसिंग का जर्नी रहा है या फिर चीज़ें रही है, वो मेरी भी ऐसी रही है. मतलब जंपी होना, इधर से उधर, उधर से इधर. यूट्यूब किया, लेकिन फिर भी वी हैड द ड्रीम्स कि ये करेंगे, वो करेंगे. बट देन अगेन कि हाँ, समथिंग इज वर्किंग फॉर यू एज ऑन अ फाइनेंशियल फ्रंट में भी, या फिर व्यूअरशिप फ्रंट में भी, बट एक इनर फुलफिलमेंट नहीं होता. कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप और कर सकते हो, और कर सकते हो. आई थिंक दैट बिकम्स द की कि हम लोग और 50 चीज़ें करते रहते हैं साथ. सो ऑन अ लाइटर नोट, ये सब अभी हेवी टॉपिक से थोड़ा बाहर आके, आई वांट टू आस्क यू अबाउट योर बेस्ट एक्सपीरियंस इन द कोरियोग्राफी स्पेस. व्हाट हैज़ बीन योर द मोमेंट कि हाँ ये चीज़ मेरे को मज़ा आ गया. द मोमेंट आई गेस आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड टूवर्ड्स डांसिंग वॉज बिकॉज ऑफ मुकाबला. प्रभुदेवा सर का जब बचपन में देखा था कि तब के लिए वो गायब होना, डांस वैसा डांस करना, कि वी वर नॉट एक्सपोज टू माइकल जैक्सन, बिकॉज हमें हार्ड ऑब्वियसली जानते थे, पर उनके वीडियोस ऐसे नहीं थे कि रेगुलरली टीवी पे आ रहे थे और हम देख रहे थे. हमारे चैनल पे तो यही हमारी देसी म्यूज़िक ही चल रही थी. तो वो गाना देखा था, एंड आई वाज वेरी इंस्पायर्ड, एंड आई वाज लाइक कि मेरे को ऐसा डांस करना है कभी तो लाइफ में. तो वो हुआ, एंड देन recently then I got to choreograph Mukabla, the new version for Prabhudeva sir. So I think the circle of life got completed. And in ABCD too.
इन स्ट्रीट डांसर। स्ट्रीट डांस मैं 3 हाँ। तो वैसे फिर मेरे लिए वो शायद वो मोमेंट वो दिन बहुत ही इमोशनल एट द सेम टाइम वैसे था कि नहीं वॉट ऐसे नहीं है कि तुम जो सोचते हो नहीं होता, वो इन अ वे इट गॉट फुलफिल्ड। लाइक मैंने वो बहुत टाइम बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि शिट ये ऐसे था, मैं इसकी वजह तो मैंने शुरू किया था और आज जाके वही गाना मैं कर रहा हूँ, वो भी उन्हीं के लिए जिन्होंने वो ओरिजिनल परफॉर्म किया था, जो देख के मैं इंस्पायर हुआ था कि मेरे को भी डांस करना। सो या आई थिंक दैट वाज द मोमेंट फॉर मी। I know you're very close to Remo sir as well. Yes. उनके बारे में I feel what comes from you as a personal like personal thought क्या? हाँ, मेरे को लगता है बहुत स्पेशली इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बहुत ही खुले दिल से देना जानते हैं, टू गिव। और उन्हीं से मैंने बहुत सारी क्वालिटीज़ मेरे भी अंदर आई है उनके वजह से। वो आज जो भी लेवल पे है, जितना भी उन्होंने मेहनत की है, उन्हें भी बहुत लोगों ने हेल्प किया है किसी टाइम पे। इज़ वाई आई थिंक ही हैज़ द क्वालिटी दैट इट्स हिज टाइम टू गिव बैक। इज़ वाई ही इज़ हेल्प्ड अ लॉट ऑफ डांसर्स, राइट? नॉट इन एनी अदर वे बट इमोशनली और अपॉर्चुनिटी वाइज। बहुत सारे डांसर्स जो शायद कभी उन्होंने सपना भी नहीं देखा होगा कि वो कभी एक्टर बन पाएंगे, उन्होंने ऐसे ऐसे डांसर्स को एक्टर भी बनाया। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। जैसे मेरे को भी मेरा फर्स्ट ब्रेक उन्होंने ही दिया है एज अ कोरियोग्राफर। एक कोरियोग्राफर का दूसरे कोरियोग्राफर को पुश करना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब कौन करता है आज के डेट में? अपने ही लिए कंपटीशन कौन खड़ा है? वेरी ट्रू। सो आई थिंक that's the biggest quality and that is why he is where he is, like for that quality and for the person that shows what kind of a person he is. So I think सभी लोग जानते हैं उनके बारे में, सभी लोग ने उनको देखा है, सभी लोग। No, but you basically are a family. Yeah, I am very close and I think yes, he is like my father only. Like बहुत सारी चीज़ों जब भी मैं कुछ कंसल्ट करना होता है या कोई गाइडेंस चाहिए होता है तो मैं उनको कॉल करता हूँ। एंड आई थिंक he's always been there, he's always been very supportive and is why till date अगर मैं कितना भी बड़ा कोरियोग्राफर बन जाऊँ, मेरे को वो कॉल करते तो मैं डेफिनेटली जाता हूँ। उनका कितना भी छोटा बड़ा काम वो उन्होंने कॉल किया तो मेरे को जाना तो है। ये मैंने एक रख लिया है, रूल है कुछ भी। हाँ, ये रूल है, कुछ भी हो, कितने भी बड़ा कोरियोग्राफर बन जाओ, अगर उन्होंने बुलाया या उनको मेरी ज़रूरत है, so I'll be there. It's a beautiful thing. What about the gang? The gang of the gang, like Dharmesh sir, Salman sir. I know Salman sir personally thoda bahut, Okay. but others, Puneet sir, Oh, I think Shakti. What a gang we are together. All great dancers, all very good people, and हम ये वो जनरेशन है जो जिनको पता नहीं था कि करना क्या। हाँ, बस आई थिंक these guys have carved the path for all the dancers कि ये रूट होता है या ये ब्लूप्रिंट है आगे जाने का। कि तब तक ऐसे शोज थे जहाँ पे एपिसोडिक होते थे, आज का विनर है ये, खत्म, बाय बाय टाटा। ये DID वाज अ 3 month सीजन, राइट? तो उसके बाद क्या करना है, इतना फेमस हो गए, सब लोग जानते हैं अब कैसे बिहेव करे, अब कैसे रिएक्ट करे चीज़ों को, अब कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करे, कौन सा नहीं, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें। हाँ, तो ये सारी चीज़ें शायद इनके थ्रू ही हम सबको समझ आई है। सो आई थिंक या दीज आर द OG जनरेशन हमारे कंट्री के लिए एटलीस्ट, जहाँ से हम सब ने मिलके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है कहीं ना कहीं। सो आई थिंक और हम सब एक दूसरे से रोज़ सीखते हैं, एक्चुअली रोज़ सीखते हैं। एक टाइम था जब सभी डांस करते थे तो सभी साथ में रहते, आज सब ने अपना अपना करियर पाथ डिसाइड किया है, सब अपने लाइफ में बिजी है। कुछ लोग अभी भी डांस कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग और कुछ कर रहे हैं। बट येस, आई थिंक वी आर अ वेरी बिग हैप्पी फैमिली, वेरी बिग हैप्पी डांसिंग फैमिली। एंड इसी फैमिली के पार्ट रेमो सर है, गीता मार है, टेरेंस सर है, यही लोग हेड्स है। सो आई थिंक येस, वेरी इंस्पायरिंग पीपल अराउंड मी इज़ वाई ऑल्सो आई फील लाइक डूइंग मोर। वो बहुत ज़रूरी है। मैं सबको बोलते रहता हूँ कि आपने आसपास, हमने बुक में पढ़ा होगा कि योर कंपनी मैटर्स, वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे लोग आपके आसपास है ना, आप वही बातें करते हो, आप वही चीज़ें सोचते हो, उसी अकॉर्डिंगली चीज़ें आगे होती है आपकी लाइफ में। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत
टाइम तक मैं ऐसे लोगों के बीच था who were very laid back, who didn't want to do anything in life, who didn't have any motto in life, बस चल रही है तो चल रही है. तो हम ऑटोमेटिकली हम सब वैसे हो गए थे कि हाँ चल रहा है. फिर एक पॉइंट आया जहाँ पे आसपास बहुत ही मोटिवेटेड लोग थे कि उनको पता है कि उनको करना है लाइफ में कुछ. तो आई थिंक ऑटोमेटिकली दैट गेट्स इम्बाइब्ड इन यू कि हाँ नहीं मेरे को भी करना है, मेरे को भी कुछ तो अचीव करना है. सो येस, दैट इज़ व्हाट दिस फैमिली हैज़ गिवन मी. सो येस, आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू गॉड फॉर ऑल द पीपल अराउंड मी. मैं थोड़ा सा ना मसाला निकालने की कोशिश करूंगा अभी. करो कोशिश. तो कि यू आर क्लोज टू अ लॉट ऑफ एक्टर्स. I would say close. I would use that word. So the friendships, the life, most of the sets, on sets, you live practically with them. I have seen your photos with a lot of people जो actor है. तो as a choreographer, you see something. I would like to know your perspective on what is the life like of an actor. हम लोगों का ऐसा लगता है बॉलीवुड का आजकल नाम ना थोड़ा सा ऐसा है, मतलब हाँ ये कॉम्प्रोमाइज, इंडस्ट्री में कुछ भी सीधा नहीं है, सब ऐसा काला काला है, यू नो, ये डार्क Bollywood, murder, suicide, drugs, ये वो. So what is it? Is it truth? Is it a fact that it all happens? Is it a complete bullshit जो चल रहा है? क्या है क्या exactly? See again, I feel the generation that we belong to, और अभी के जो actors हैं, they generally are all of my age group. Is why we get together along very well. Like Tiger हो गया, like Tiger and me, we started together. Like I started my choreography journey and he just got entered into Bollywood. So हम तब से साथ में, तो तब से साथ में काम कर रहे हैं एक दूसरे के, मतलब उसके कई सारे गाने हमने किए. तो वो रिलेशनशिप इज ऑलमोस्ट लाइक ही इज लाइक माई ब्रदर. आई हैव सीन इट लाइव आल्सो. हम लोगों ने एक कोलैब किया था, वो वाला विसल बजा. हाँ विसल बजा. ओह यस. ओह करेक्ट. तो वी आर लाइक ब्रदर्स एंड आई टोटली लव हिम. उसके वजह से मेरे अंदर जितना भी थोड़ा बहुत डिसिप्लिन और डेडिकेशन है वो डेफिनेटली टाइगर की वजह से, क्योंकि वो बंदा आज भी 5 बजे उठेगा, रोज़ जिम जाएगा, रोज़ जिम्नास्टिक करेगा, कितना भी बड़ा काम हो, शूट भी होगा तो भी वो जल्दी आएगा, जिम जाएगा. सो आई थिंक दैट लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन और किसी में नहीं देखा मैंने. एंड आई एम ग्लैड कि आई गॉट टू लर्न फ्रॉम हिम दैट. लाइक आई गॉट रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज डिसिप्लिन. सो वैसे मैं बहुत क्लोज हूँ टाइगर के, बिकॉज एज आई सेड कि हमने साथ में जर्नी शुरू की तो बहुत सारी चीज़ें हमने साथ में की. फिर वो साथ में उठना बैठना खाना डांस करना, लाइक वी हैव लिव्ड टुगेदर. सो दैट वे आई एम वेरी क्लोज टू हिम. बॉलीवुड देखो हर चीज़ में कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है, बट कुछ बुरे लोग या कुछ बुरे एक्शंस की वजह से यू कांट ब्लेम द एंटायर इंडस्ट्री. Like these young actors are very hard working. जैसे टाइगर का मैंने बताया, वैसे ही वरुण धवन, he is also very hard working. वे उस मेंटालिटी के साथ अभी नहीं आते लोग कि अरे हम तो ऑलरेडी स्टार है तो हम स्टार, हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. नहीं, they do acting classes, they do dance classes, they do gymnastics, they work out every day. They do all of this because now they know कि competition actually है. The audience has become very smart. वो ऐसे ही आपकी फिल्म देखने नहीं जाएंगे. अगर आप अच्छे एक्टर हो तो आपकी फिल्म देखने जाएंगे. अगर आप अच्छे एक्शन हीरो हो या अच्छे डांसर हो तो आपकी फिल्म देखने जाएंगे. तो अब लोग बहुत मेहनत करते हैं. लाइक ऐसा नहीं है कि हाँ किसी का नाम है, किसी का सरनेम है तो हम एक्टर बन गए और कुछ नहीं होगा. नहीं, आज के डेट में सभी बहुत मेहनत करते हैं. इनफैक्ट जो अभी आने वाली जनरेशन है वो और मेहनत कर रही है, बिकॉज उनके सामने तो काला चिट्ठा पड़ा हुआ है कि नहीं अब ऐसे काम नहीं होगा. नहीं ना, वो नेपोटिज्म रिजेक्शन में ही ज्यादा है ना अभी तो. करेक्ट. तो वो लोगों को पता है कि नहीं भाई, क्योंकि ऑलरेडी ऑडियंस का एक परसेप्शन बन गया है कि नहीं ही इज अ स्टार किड तो नहीं होगा, ये अच्छा नहीं होगा. वो ऑलरेडी लोगों ने बना के रखा है, बट ऐसा नहीं है बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे स्टार किड्स बहुत मेहनत कर रहे हैं. सो डू यू नॉट सी दी अपॉर्चुनिटी स्टॉपिंग फॉर मतलब आउटसाइडर्स जो लोग आते हैं नेपोटिज्म की वजह से. वेरी सिमिलर थिंग्स विद डांसिंग, ऐसा लगता है. सी आई एम नॉट सेइंग इट, मेरे को भी लगता है कभी कभी, बीइंग वेरी ऑनेस्ट अपफ्रंट, आई नो आई कैन स्पीक डायरेक्टली टू यू, कि एक झुंड सा हो गया है, एक ग्रुप से बन गए, एक सेट सा हो गया है. Correct. अब एंटर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो रहा है.
सी ऐसा होता होगा डेफिनेटली, बिकॉज फिल्म फैमिलीज ऑब्वियसली उनके बच्चों को चाहेंगे कि वो लोग भी यही करें. वो हर फील्ड में होता है शायद. अ बिजनेसमैन, उसने जो एम्पायर खड़ा किया है वो ऑब्वियसली किसी और के हाथ में नहीं देगा, वो अपने बच्चों को ही देगा, राइट? तो ऐसे ही एक फिल्मी बैकग्राउंड या और स्टार किड विल डेफिनेटली हैव द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ स्टार. दैट्स गिवन फॉर हिम. बट ऐसे नहीं है कि एक आउटसाइडर बन नहीं सकता. अगेन शाहरुख खान, उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ी जर्नी या उससे बड़ा नाम एज एन आउटसाइडर हु मेड इट रियली बिग ऐसा कोई है ही नहीं शायद. शाहरुख खान हो गया. देन देयर आर सो मेनी एक्टर्स जो आज विदाउट सपोर्ट, विदाउट फिल्मी बैकग्राउंड आए हैं एंड दे हैव मेड इट बिग. लाइक आयुष्मान खुराना ऑल्सो, लाइक ही इज क्वाइट बिग. He also started with TV, MTV Roadies, and then he became something. He started hosting. कहाँ से कहाँ पे. So I think it all boils down to working hard, not giving up, and just being consistent. और सिर्फ आगे बढ़ते रहो. It will crack someday. It will happen. Same with Bollywood. मतलब सलमान सर gave a very strong answer to that. मैंने उनको यही पूछा कि ऐसा भी होता है, वो बोलता है कि कभी कभी गेट क्लोज है तो बोले डटे रहो गेट पे. कभी तो खुलेगा. करेक्ट. कभी तो खुलेगा, फिर वो घुसो. मैंने बोला सिक्योरिटी होगा तो सिक्योरिटी को कन्विंस करो थोड़ा. यू नो, आई थिंक दैट इज व्हाट द कंसिस्टेंसी इज अबाउट, कि आप डटे रहो. सी यू हैव टू फाइंड योर वेज. डेफिनेटली इट वोंट बी इजी फॉर यू. डेफिनेटली इट वोंट बी इजी. ऐसे नहीं होगा कि अरे आप ऑडिशन के लाइन पे खड़े हो, आपने अच्छी एक्टिंग की और आपको फिल्म मिल गई. ऐसा कभी नहीं होगा. ऐसे होना होगा तो भी बहुत सारे लोग चाहेंगे कि ना हो, क्योंकि अगेन देयर विल बी प्रेफरेंसेस इन देयर लिस्ट. देयर विल बी सम कॉल्स हैपनिंग कि अरे ऑन द स्पॉट कैंसिलेशन. हैज इट हैपेंड टू यू आल्सो? मतलब ऐसे ऑन द स्पॉट कैंसिलेशन, चेंज हो जाना, लोग अचानक से आउट हो जाना. यस, बहुत सारे बार, बहुत बार ऐसे होता है. इनिशियली ऐसे बहुत होता था कि यू गेट अ कॉल फॉर योर प्रोजेक्ट एंड यू आर ऑल गेट अप, ये करना है वो करना, और सडनली एक दिन 2 दिन बाद आपको ऐसा बोला जाएगा कि अरे सॉरी ये पुश हो गया, अरे सॉरी ये कैंसिल हो गया. एंड देन यू गेट टू सी द सेम थिंग ऑन टीवी इन अ वीक और इन अ मंथ्स टाइम. देन यू फील बैड एंड देन यू आर लाइक कि अरे ये ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ. सो इसके कई सारे रीजंस है. बट अगर इन चीज़ों का बुरा लग के हम बैठ जाए तो फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है. इज वाई आई कीप सेइंग कि बढ़ते रहो. नहीं हो रहा, आगे बढ़ो. कभी तो होगा आगे. कोई तो एक अपॉर्चुनिटी, 100 में एक अपॉर्चुनिटी होगी जो आपके लिए रुकी होगी कि नहीं ये इज द परफेक्ट फिट. और आई थिंक उस अपॉर्चुनिटी को फिर तब तक डटे रहना पड़ता. तभी तक लगे रहना पड़ता. और आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद तो और लगा रहना पड़ता. मतलब वो तो इट्स अ नेवर एंडिंग. तो एक और पॉइंट है जो आई फील आई वांट टू टैकल थ्रू द पॉडकास्ट. आई स्टार्टेड विद यू. आई हैव नॉट टेकन दिस अप ever before. Okay. कि I want to ask you and I want to have your opinion on this कि dancing, western dancing में खास करके, classical तो फिर भी recognized है. Right. But I feel कि western dancing में dance education as such है नहीं. मतलब बोला नहीं जा सकता कोई standing है या फिर कुछ है जो ये चीज़ करो तो ठीक चल रहा है, या फिर you know in a way. What is your take on this कि मतलब कैसे इस चीज़ को formalize किया जाए? What can we do about it? कि एक you know there is a pro dancer concept कि what is pro, who is pro. अब तो वो मतलब इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. 10 पीपल माइट से कि हाँ ये प्रो है, वो देख के बोलते नाच, हाँ तू प्रो है, हट तू नहीं मतलब इतना वेग है. वी डोंट नो कि क्या चल रहा है. तो हाउ, व्हाट इज योर टेक कि हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे ठीक? कुछ तो हो, क्योंकि मुंबई तो ठीक है फिर भी यू सी टैलेंट, बट शायद ऐसा हो कि जो डांसर अच्छा परफॉर्मर है वो परफॉर्मेंस छोड़ के टीचिंग कर रहा है तो उसको वो टीचिंग नहीं जम रहा है, वो परफॉर्मेंस में जाना चाहिए था. यू नो इन अ वे जिस तरीके से एजुकेशन चलता है, आई थिंक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आल्सो हैज अ फ्रेमवर्क फॉर दिस. तो क्या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? वेस्टर्न डांसिंग, सी डेफिनेटली इट्स नॉट समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो अबाउट. इट इज समथिंग दैट वी आर बोरोइंग फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज. सो बट कुछ तो एक डांसिंग तो बेसिक, मतलब व्हाट आई फील इज ना कि ठीक है यू कैन डू मास्टर्स. मतलब जैसे 10th होता है, आई थिंक मूव, दैट इज माई पर्सनल बिलीव, बट आई थिंक कि मूवमेंट का बेसिक लेवल तक का अंडरस्टैंडिंग इफ यू हैव तो आप किसी भी स्टाइल में जा सकोगे. मतलब जैसे 10th होता है ना, ऐसे तो नहीं है कि आप हिस्ट्री आपको जरूरी है महाराष्ट्र का पढ़ना, इंडिया का पढ़ना, लेकिन आप पढ़ते हो. द रीजन बीइंग कि आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आता है एंड देन यू कैन चूज बेटर. करेक्ट.
सो डू यू नॉट थिंक कि हम लोगों ने भी एक ढांचा ऐसा बना लेना चाहिए जिसमें एक मूवमेंट का एक बेस है, एक थोड़ा डांसिंग, थोड़ा बेसिक स्टाइल? Right. Yes, that's a very good thought because, as I said, it is borrowed from someone else. So we should definitely do it because right now I think बहुत सारे dancers हमारे countries के बहुत ही inspired है ये western style से. क्लासिकल, कथक, इंडियन स्टाइल्स तो लोग है पता है उनको कि हाँ हमारे घर की चीज़ें तो हम सीख लेंगे, बट उनको ये सारी चीज़ें सीखने में बहुत ही इंटरेस्ट है. एज आई से दैट बैले इज देयर क्लासिकल फॉर्म. यस. इज वाई ऑल द डांसर्स ओवर देयर फर्स्ट लर्न बैले एंड देन ब्रांच आउट टू स्पेसिफिक स्टाइल्स. सो आई थिंक अगर मेरा कोई बच्चा होगा आगे जाके, so I would definitely want him to learn or her to learn ballet first because I think that's jazz भी तो jazz, ballet, classical forms. हाँ. techniques आपकी clear हो गई, फिर आप कुछ भी कर सकते हो. explore. फिर आप explore करो whatever your liking is. But then is not hip hop भी तो folk में ही आएगा. अभी तो मतलब उनके लिए तो classical ही हो गया ना, वो एकदम रूट से आता है. correct. तो वही है, फिर अपने liking के ऊपर. but yes, as you said, वो framework बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है, ऐसे नहीं कि नहीं किया. like I don't know if I can take names. Like Shamak also has OYP program. Yes. Terence sir also has a diploma program. That is all about this only. That they teach you from the base. All these Western styles. So I think सबने अपना एक framework बनाया है अपने हिसाब से. Universally कोई acclaim नहीं है कि ये this is the right way. तो वो जो जितना राइट है या फिर वो जो जितना सही है, जितना हम जितना ले सकते हैं सबसे, हम वो ले रहे. बट वहाँ पे अगर जाओ आप, so they definitely start with ballet, jazz, so that they have the technique or the form right, and then they branch out. So yes, वो अब I don't think so इतना seriously लोगों ने dancing को अभी तक यहाँ पे लिया है कि हम बैठे. बट हम लोग, I see a lot of people hip hop में स्पेसिफिकली कि वो लोग अपनी जिंदगी दे रहे हैं इस चीज़ को, प्रैक्टिकली years and years लर्निंग वन थिंग आफ्टर अनदर, और आपस में फाइट हुए जा रहा है. ये नहीं, ये हिप हॉप नहीं है, ये बोलता वो हिप हॉप नहीं है. तो चार लोग आके मेरे को बोलते हैं तू हिप हॉप नहीं है. I have gone through all the मतलब वो दिमाग से निकल के वापस आके मेरा कचरा हो गया. ये never ending topic है because I think अब जाके I am sure because of YouTube and other YouTube पे भी अब इतना अब कौन सा वीडियो ऑथेंटिक अब कोई भी बना रहा है रैंडम. नाउ दैट अभी लोगों को एक्सेस मिल गया है टू लर्न फ्रॉम इंटरनेशनल टीचर्स एंड टू एक्चुअली गेन रियल नॉलेज. उसके पहले तक हमें जितना सुनने मिलता था, हमें जितना पढ़ने मिलता था, हमारे लिए तो वही सच था. करेक्ट. अब जाके जो एकदम डीप लेवल पे रूटेड है उस स्टाइल के साथ या हिप हॉप के साथ, they would feel all the other dancers या all the other guys जो surface level पे कर रहे कि this is not right. They are not wrong by saying that because उन्होंने पूरा उसका A to Z पढ़ लिया, ये A to Z समझ लिया. is why they now feel that अरे ये सही नहीं है. But as a dancer I enjoy doing this. मेरे को नहीं पता ये हिप हॉप है, ये बॉलीवुड है, ये फोक है. I enjoy doing this, तो मैं कर रहा हूँ. You want to judge it, you can, but I don't have anything to do. I see this acceptance. मतलब I see जितने भी successful choreographers हैं, they are very accepting. Yeah. They are very cool with this. कि उनको नहीं इतना problem है कि ये तू गलत नहीं. They are like कि हाँ ये तेरा चीज है, Correct. मैं मेरा चीज कर रहा हूँ, मस्त है दोनों भी. मतलब they have like cool. Yeah. लेकिन जो थोड़ा सा वो आपस में लगे हुए कि हम अंडरग्राउंड हर ऑडिशन के बाहर you know ये you हमारे have कम्युनिटी में नहीं होता. वो सारी चीजें होती है. बट अगेन मैं बोल रहा हूँ ये उसका भी फेज है. वंस दे गेट आउट ऑफ इट दे विल बी लाइक कि अरे यार जरूरत ही नहीं थी इसकी. तो लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी वर डूइंग हिप हॉप और व्हेन वी वर डूइंग लिरिकल हिप हॉप, हम तो कर रहे थे चीजें, हमने तो नाम भी नहीं दिया कि ये लिरिकल हिप हॉप है. हम तो कर रहे थे. लोगों ने बोला कि अरे यार ये लिरिकल हिप हॉप है. बोला चलो लिरिकल हिप हॉप है, आपके लिए लिरिकल हिप हॉप है तो ये लिरिकल हिप हॉप. हम कर रहे हैं, हमें डांस करना पसंद है. आई नो दैट वी आर डूइंग हिप हॉप अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हिप हॉप and we are catching lyrics. Jazz और lyrical jazz. तब So You Think में lyrical jazz किसी ने perform किया था. It was nothing different. It was just jazz, but they were catching the lyrics and doing the moves like that. Is why it became lyrical jazz. So बहुत लोग तब भी आए थे Facebook पे कि अरे this is not lyrical hip hop and these guys are doing this and that.
बोला सी आई लव माई आर्ट फॉर्म एंड दैट इज डांस, दैट्स द बिगेस्ट अम्ब्रेला और मैं वो करता हूँ. अब उसके नीचे आपको क्या करना है वो आप लोग देख लो. आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई गोल एंड आई विल रीच देयर. मैं मिलूंगा आपको वहां पे. अगर आप नहीं पहुंचे तो मैं आपको फिर हाथ दिखाऊंगा, बोलूंगा मैं वही था जो लिरिकल हिप हॉप कर रहा था. माय गॉड, वेरी वेरी ट्रू. एंड दैट्स द काइंड ऑफ बिलीफ आई थिंक वो होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है भाई, तुम बोलो. सी अगेन यही चीज़ अगर इंडियन क्लासिकल फॉर्म के बारे में हो तो मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज दैट्स आवर कल्चर, दैट्स समथिंग दैट हमने डेवलप किया या हमारी वो है, क्या बोलते हैं, हमारा एसेट है वो. तो उसके अगेंस्ट अगर कुछ गलत हो रहा है तो वी हैव द राइट टू स्पीक अबाउट इट, ऑल द ओजीज ऑफ इट. अब हिप हॉप और या वेस्टर्न स्टाइल again it's borrowed. Now everyone has got the knowledge of it. Now you can actually differentiate maybe कि अरे no this is not right, this is wrong, right? But I think Bollywood में भी I think choreographers wise पूरा Bollywood change हुआ है. मतलब जिस तरीके से कोरियोग्राफर्स बदलते गए उस तरीके से डांसिंग ड्रास्टिकली बदलते गए. मतलब आई सी यू एज अ, मतलब आप हो या फिर आज के जो भी कोरियोग्राफर्स है वो आर डूइंग इट, यू आर आल्सो चेंजिंग बॉलीवुड इन मेनी वेज बिकॉज ऑफ योर पर्सपेक्टिव, स्टाइल, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि आप उसको चेंज कर रहे हो फिर लोगों के लिए वो बॉलीवुड हो जाता है. करेक्ट, आई थिंक एग्जैक्टली. एंड दैट्स द नेवर एंडिंग एवोल्यूशन है. दैट्स नेवर एंडिंग. लोग आते जाएंगे, चेंज होते जाएगा. करेक्ट. अगेन नाउ बॉलीवुड is not Bollywood anymore. It's a mix of so many styles. It has hip hop also. It has sometimes they do classical also. Sometimes they do folk also. So there are so many styles. But क्योंकि वो एक Bollywood फिल्म है, so we call it Bollywood. Correct. उसको भी अगर हमने स्पेसिफिक नाम देते गए तो हम ये भी बोल सकते अरे ये गाना हिप हॉप है, वो गाना बॉलीवुड है, वो कर सकते हैं. बट हमारे लिए जेनरिक बॉलीवुड है. एंड आई थिंक our responsibility is that we should upgrade and do something different for Bollywood so that we also very true हम भी आगे बढ़े. very true. और वो I तो take it as a responsibility कि हमारी वो है कि हमने नहीं किया तो फिर कौन करेगा. और ये तो चलते हमारे पहले वालों ने कुछ किया, उसके बाद हमने कुछ अलग किया, अब जो आगे आएंगे वो अलग कुछ करेंगे. So yes, that's never ending and that's how it should be. Wonderful. मैं नहीं चाहता ये खत्म हो, but it was such an amazing conversation. Thank you so much. हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे. I believe ये communication से, ये थोड़े बहुत वर्ड से I feel हजारों लोग इंस्पायर होंगे. I hope so. थोड़ा बहुत क्लैरिटी आएगा, मुझे तो आया. I think so. The point of clarity will stay with me. Yes. Honestly, I don't like doing this. Like I don't like talking about it. But I think I believe मैंने तो वही point किया कि if you don't speak up, people will not know. No, it's why I came also that maybe I don't want to. Maybe I don't know if I could inspire anyone. But yes, I had a lot of experience, a lot of stories that I've gone through, which might help you in some or the other way. Is why I'm here. I'm also learning. I'm still figuring out my life. I'm still figuring out my ways to do better in life, as we all are. So yes, मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो, and there's always a way. Art can never disappoint you. If you give all your heart to art, art will give it back to you. So yes, stay at it. Thank you so much. Thank you, Tejas. It was nice meeting you and having this conversation. I think ऐसे करना चाहिए. It helps a lot of people. हमें ऐसे लगता है because we are from Bombay or these metro cities, हमें ऐसे लगता है कि नहीं यार क्या है, क्यों है. But I think बहुत सारे लोग तब जैसे हम YouTube पे जीना या ऐसे वीडियोस डालते थे तो बहुत सारे लोग कहाँ गाँव से वो कॉपी करके फॉलो करके कहीं परफॉर्म करते थे. सो आई थिंक ऐसे ये कॉन्वर्जेशन शायद उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन एंड अराउंड डांस. कभी कभी है ना हर किसी को उस कम्युनिकेशन से डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं. मैंने एक ही पॉडकास्ट 2 बार सुना है. द रीजन आई स्टार्टेड पॉडकास्ट इज बिकॉज आई एम अ पॉडकास्ट पर्सन. मैंने अलग अलग लोगों के पढ़े सुने और मुझे हर बार एक ही पॉडकास्ट पे 3 बार सुन के 3 डिफरेंट आइडियाज यू नेवर नो व्हाट यू गेट, क्या क्लिक होता है. हाँ, आई नो कि ये थोड़ा टायरिंग सा है 1 घंटे का, लेकिन आई बिलीव कि ये इट माइट हेल्प. नहीं इट विल डेफिनेटली हेल्प. नो मोर देन टायरिंग,
I just had a recap of my life. हम लोग यूजुअली बात नहीं करते ना. हाँ नहीं करते. और कभी ऐसे बैठ के सोचते भी नहीं, अरे हमने ये किया, अरे मैंने वो किया. तो so yeah, it was a good recap. Yeah, long way to go. Done. Thank you But so much. सही है. Thank you so much. On camera rap है.